सो वेलकम टू द व्लॉग वंस अगेन और हैप्पी न्यू ईयर। सो साल का पहला व्लॉग मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पे कलावंती दुर्ग और प्रबलगढ़ पनवेल के आगे जो भी है। तो यहाँ पे हम ट्रैक के लिए आए हैं और यहाँ की पूरी जर्नी जहाँ से मैंने शुरू की थी और जहाँ पे मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ वो पूरी जर्नी इस क्लिप के बाद आपको देखने मिलेगी। सो डू वॉच। 5:13 हार्बर लाईन वरून पनवेलला जाणारी 12 डब्यांची जलद लोकल आहे। ही लोकल मानखुर्द, वाशी, जुईनगर, नेरूळ, बेलापूर या स्थानकांवर थांबेल। सो हे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग। और अभी मैं पहुंचा हूँ पनवेल रेलवे स्टेशन और घर से कुछ निकला था मैं 5 बजे और अभी बजे है 8 o'clock। और यहाँ पे मैं 2 लोग का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो देखते हैं कब आएंगे। तो मुझे उसने एसटी डेपो में रुकने के लिए बोला है, वेट करने के लिए बोला है। सो लेट्स सी कब आता है और तब तक वेट करना पड़ेगा। सो मुझे अभी तन्मय का कॉल आया था एंड ही सेड कि वो भी पनवेल स्टेशन पहुंच चुका है और एसटी डेपो पे आ रहा है। सो 2-3 मिनट और रुकना है एंड देन लेट्स सी कैसे जाते हैं वहाँ पे। तो हम यहाँ पे एसटी डेपो में आए थे और हमें बस चाहिए थी बट वो बस शायद वहाँ पे नहीं जाती। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है जो है रिक्शा। तो लेट्स सी कि कितना लेता है, कैसे जाएंगे और क्या करेंगे। बाय द वे मीट तन्मय ब्रो। और ये है कृणाल। हाय ब्रो। सो लेट्स गो। तो हम यहाँ पे बेस पे पहुँच चुके हैं और मेरे पीछे जो पहाड़ है वहाँ पे हमें ट्रैकिंग की शुरुआत करनी है। ये तो कुछ नहीं, ये तो छोटा सा ही दिख रहा है पहाड़, बट इसके बाजू में जो है वो और बड़ा है और यही हमें करना है ट्रैक। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के, जो पीछे दिख रहा है वहाँ पे बैठ के नाश्ता किया, मैगी खाई, चाय कॉफ़ी सब हो गया और अभी हम लोग निकले हैं ट्रैक के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तन्मय है वो भी यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग कर रहा है और उसके व्लॉग मराठी व्लॉग्स है। तो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अगर मेरा व्लॉग इंटरेस्ट से देखोगे और लास्ट तक देखोगे तो उसका भी व्लॉग देख लेना। शूट केले होते म्हणून तो विचार केला की ठीक है ओके म्हणजे। तो अभी ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो चुके हैं ट्रैक शुरू करने के बाद। और थोड़ा आगे आने के बाद ये जो पहाड़ है वो क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, क्योंकि पहले जब सुबह थे तब थोड़ा थोड़ा फॉग था और हम दूर से नीचे से भी हाँ हैं। तो कुछ महान पुरुषों ने यहाँ पे 1 2 3 एक स्कूटी और 2 बाइक ऐसे वाले रोड से ऊपर लाई है। पता नहीं चल के आई कि उड़ के आई होगी। तो हमारे ट्रैक का ये फर्स्ट ब्रेक कुछ 15-20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट हुए रहेंगे और हम लोगों ने अपना पहला ब्रेक 5 मिनट हो गए। मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, जो वीडियो का टाइम होता है जिससे हमने रिकॉर्ड किया है वो मैं स्क्रीनशॉट भी डाल सकता हूँ। और हमारे इंडिया के जो इंजीनियर्स होते हैं जो ड्रॉप आउट करते हैं वो ऐसे कलाकारियाँ करते हैं। अखिलेश यहाँ पे आके गया था क्या? अखिलेश वेरी गुड यार, क्या बनाया तूने मास्टरपीस। अखिलेश को सर्विसिंग नहीं की तूने, देख जुगाड़ लगाया है। और इधर अगर मैं बैठने गया तो शायद कोई और इसका लाभ नहीं उठा पाएगा बाद। वेल जज। तो जहाँ तक मुझे फ़िलहाल ट्रैकिंग की हालत लग रही है, मुझे पूरा श्योर है कि
अगला ब्रेक वो जो पाइप दिख रहा है उस पे लेने वाला है। और अभी तक उनको पता नहीं है कि ये चीज़ मैंने प्रेडिक्ट की है, बट लेट्स सी, जितना मैंने प्रेडिक्ट की है अगला ब्रेक इस पाइप पे होगा, तो आगे जाके शूट करते हैं और देखते हैं कि ये बात सच होती है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था ये ब्रेक इस पाइप पे ही हुआ। इनको, ये दोनों को ये बात पता नहीं होगी, पर मैं अभी जब तुम लोग के आगे चल रहा था तब मैंने एक बार प्रेडिक्ट की कैमरा के सामने कि अभी जो ब्रेक होने वाला है वो इस पाइप पे होने वाला है। और बैठने के लिए पाइप हो रहा है, इससे और बेहतर इसलिए क्या मैं मिलेगा? शूट करने के लिए आगे चला गया कि देखते हैं मेरे को लगा ही था ये पाइप पे बैठेगा कि नहीं। और जो प्रेडिक्ट किया था वो सच हुआ। पैसा निकाला कैमरा ऑन कर, पैसा निकालेगा। अपडेट एज यूजुअल। थर्ड ब्रेक, और एक थर्ड, तिसरा 1 2 3 4 चौथा ना, तिसरा तीसरा हाँ थर्ड होल्ड आहे. पहिला दुकानाजवळ होता, ब्रेक मध्ये घेतला. पाइपर। हो वो काउंट करके रे. तोच काउंट. अच्छा आ गए। चल थर्ड ब्रेक। कितना प्राउडली कह रहे हैं हम लोग। जो ब्रेक लिया वो बहुत ही सही जगह पे लिया, क्योंकि यहाँ पे नीचे हम लोग ऐसे बैठे हैं और पीछे जो व्यू है वो नेक्स्ट लेवल है। कुठे आहेत रे? अच्छा हाँ हाँ हाँ। हम ये सिंगल लेन से चल के जा रहे थे और सामने आ गई ये बैल, तो बैल के लिए रास्ता छोड़ना पड़ा। मैं तो एक्चुअली 2 सेकंड में डाउट में था कि बैल का मूड स्विंग हो गया और मार दिया हम लोग को, तो क्या हालत होगी। उसको देखा मारू की नहीं मारू फिर से प्लान चेंज कर दिया भाई। तो इसने भी हम लोग के साथ ट्रैकिंग ज्वाइन कर ली है सेकंड टाइम. वो किसी और के साथ ऊपर जाके आया होगा नीचे, अभी वापस हम लोग के साथ उसी एक्साइटमेंट के साथ चलते हुए। तो अभी हम लोगों ने और एक हॉल्ट लिया यहाँ पे, और ये वाला हॉल्ट शायद से सबसे बेस्ट है क्योंकि ये लोकेशन ही बहुत औसम है। और हमारे साथ है ये कोकम शरबत जो कि ये दोनों भी पी रहे हैं, और यहाँ पे एक झूला है, इस झूले पे बैठ के मैंने जो फुटेज ली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दादा तुटणार नाही ना? माझ्या वजनाने. आमची पोरी जे ट्रेक करायला ना खेळायला आलीत. कमॉन कमॉन, शाबाश शाबाश, खेळा खेळा खेळा. शाबाश. तो अभी हम लोग 5-10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना फ़ोन बंद करके रख देता हूँ बैग में। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे चार्ज करने का कुछ ऑप्शन नहीं है, और आगे भी कुछ ऑप्शन मिलने नहीं वाला आई थिंक, क्योंकि पहाड़ है तो ऑब्वियसली कुछ ऑप्शन मिलने से रहा। सो मैं फ़ोन अपना स्विच ऑफ करके रख दूँगा एंड डायरेक्ट शूट करूँगा ऊपर जाके। तो हम लोग थोड़ी देर पहले नीचे थे और मैंने व्लॉग में बोला था कि जब हम डायरेक्ट ऊपर पहुंचेंगे तब मैं ये व्लॉग वापस कंटिन्यू करूंगा, बट उस और इस टाइम के दौरान बहुत कुछ चीज़ें हो गई। हाँ तो यहाँ पे जब हम ऊपर आए तब हमें पता चला कि हम यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। द रीज़न इज़ आज का दिन जो कि है 31st, तो कैंपिंग का प्लान इनडायरेक्टली या फिर अनफॉर्चुनेटली कैंसिल ही हो चुका है अब तक। तो अभी पता नहीं आगे क्या कर रहे हैं हम, बट मज़ा तो अभी भी आएगा क्योंकि ट्रैक तो चालू ही है। और एक चीज़ हुई वो है कि कृणाल है वो नीचे ही रुक गया क्योंकि वो थक गया था, और मैं और तन्मय हम दोनों ही जा रहे हैं ऊपर प्रबलगढ़ देखने। सो लेट्स गो।
तो अभी ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा चलने के बाद, ये क्लाइंब करने के बाद मैं इस स्पॉट पे आके पहुंचा हूँ। बट द फनीस्ट पार्ट इज़ कि और मुझे इतना चढ़ना है। और इससे पहले जो मैंने ट्रैक किया था, जो कि मामा भांजा था, जो ठाणे में है, वो इतना ही होगा। और वो ट्रैक करते करते थोड़ी चढ़ते चढ़ते फट जाती थी। बट यहाँ पे 1.5 घंटा ट्रैक करने के बाद जब ये चढ़ना पड़ेगा तो देख के ही फट जाती है। सो कोई नहीं, अभी कोई ये तो हुआ नहीं है कि थकने जैसा या फिर कुछ। स्टिल वो देखने के बाद थोड़ा ज़्यादा लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, बट स्टिल कोई ना, विल मैनेज। तो जब आप ऊपर चढ़ के आते हो तब आपको ये गांव लगेगा बीच में। इस गांव का नाम क्या है तन्मय? प्रबल माची। तो इस गांव का नाम है प्रबल माची, ये लगेगा। और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, नीचे से यहाँ तक कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अगर बीच बीच में कोई रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स नहीं, कोई भी ऐसे स्टॉल्स थे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। कुछ सोलर पैनल्स भी देख सकते हो आप यहाँ पे। तो एक बात अच्छी हुई कि हम लोग जब खाने का ब्रेक लेंगे, लंच का ब्रेक लेंगे, तब फ़ोन को वापस चार्ज कर सकता हूँ और ज़्यादा कंटेंट शूट कर सकता हूँ। तो आपको बीच बीच में ऐसे साइन बोर्ड्स दिखते रहेंगे। ये साइन बोर्ड पे लिखा है गडावर जाण्याचा मार्ग, मतलब फोर्ट पे जाने का रास्ता। और यहाँ से हम जा रहे हैं, तो आप कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलोगे, क्योंकि ये जो रूट है वो भी प्रॉपर है और इंडिकेशंस दिए है वो भी एकदम प्रॉपर है। सो आप अगर अकेले भी आते हो ट्रैक के लिए, फिर भी आप बहुत सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो वो गांव से कुछ 5-10 मिनट हो चुके, हम लोग चल रहे। फ़िलहाल तो रास्ता सीधा सीधा ही है, कुछ ऐसे ऊपर जाने का नहीं है। बट ये ऑब्वियसली ऊपर देख के तो लग रहा है कि आगे जाके बहुत ऊपर चढ़ना है। और ऐसे ही जब तक हम चल रहे हैं, तब तक हम तन्मय से पूछ लेते हैं कि बोलो भाई, आपको, मतलब तुझे बोल रहा भाई, ऐसे बोल रहा। आप क्या बोल रहे थे? कभी कोई भी ऐसा ट्रैक या फिर कोई भी ऐसा कैंपिंग एडवेंचर जिसमें पूरी फट गई होगी? भाई ऐसे तो वहाँ ऐसे बहुत बार हुआ है, बहुत बार। मतलब देख, हम लोग अभी जंगल में जा रहे हैं तो फटती है भाई, इंसान है। और अगर वो हम लोग ट्रैक अगर रात को कर रहे हैं तो भाई डेफिनेटली फट जाती है। ऐसा अगर कोई बंदा मुझे मिला कि जो मुझे बोला कि भाई मैंने नाइट ट्रैक करा है और मेरी फटी ना हो, ये लिख के ले ले भाई। क्या है ना, देख यहाँ पे ना जो डर होता है ना, वो इंसानों से कम, सॉरी मैंने उल्टा बोला, जानवरों से कम इंसानों से ज़्यादा होता है। मतलब मैंने इसे बहुत बार सुना था मैंने, जब मैं छोटा था। क्या है ना, अपने यहाँ पे तो बहुत कम है वैसे, बट अगर जंगलों की बात करें ना, तो जंगलों में चोर बहुत रहते थे पहले। तो मेरे मन में ना एक डर था, वो क्या जानवर क्या अपने से डरते हैं तो क्या भाग जाते हैं थोड़ी दूर से। बट वो चोर होते हैं ना, उसको अगर पता चले कि कोई आ रहा है और तू अकेला है, तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वो तुझे थक के रहेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम वहाँ से चल के आए और यहाँ तक का ट्रैक ही 1 घंटे का था, और उसके ऊपर ये वाला। तो यहाँ तक पहुँचना है हमें और पहुँच जाएंगे कुछ ही मिनटों में। मैं हर बार ये सोच रहा हूँ कि ऊपर पहुँचने से पहले मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि बैटरी जाएगी और स्पेस भी। बट इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस मिल रहे हैं यहाँ से, जो मैं देख पा रहा हूँ वो कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो नेचुरली बहुत ज़्यादा ऑसम है। और अभी भी कुछ 2 मिनट कंप्लीट करने के लिए ट्रैक। तो ये जो पैच है वो सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पैच था, क्योंकि बहुत कम जगह चढ़ने के लिए और पूरा ऊपर है। और इंटरेस्टिंग इसके लिए क्योंकि सेम रीजंस, बहुत अच्छा दिखता भी और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक सीन हुआ है कि ये जो वॉल है, ये रास्ता यहाँ पे आया और ख़त्म, ये रास्ता यहाँ पे आया और आगे भी कुछ नहीं है, जंगल है। सो हम सोच रहे हैं कि जाए तो जाए कैसे, ये वॉल पार करनी है, बट
पता नहीं कि कैसे पार करेंगे। सो ट्रैकर साहब कुछ दिमाग चलाइए। मेरे को लग रहा है कि ये है। अच्छा ये है। ये रास्ता है। भैया जी गिरगिट समझ रखे हो क्या? चढ़ेंगे कैसे? रास्ता किए। हाँ भाई चलो ट्राई करते हैं, हो जाएगा। तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला है कि ये दीवार कूद के जाना या फिर वो दीवार चढ़ के जाना नहीं है, बट यहीं से जाना है, क्योंकि वो लोग वहाँ से नीचे उतर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो लोग नीचे वहाँ से उतर रहे हैं, बट हम लोग चढ़ के यहाँ से आए, तो उस रास्ते पे पहुँचने के लिए नीचे से शायद कोई और रास्ता होगा जो अपन ने मिस किया। हाँ, तो अभी यहाँ से रास्ता नहीं है। यहाँ से दिख तो नहीं रहा है रास्ता, देखते। तो थोड़ा आगे आने के बाद ये रास्ता दिखा है हमें, और यही से। तो ये ट्रैक कंप्लीट होते होते एक नींबू पानी का ब्रेक लिया है हम लोगों ने यहाँ पे। ओके, सो हम लोग जब नीचे से ऊपर चल के आ रहे थे तब हमें नीचे 2 लोग मिले, और उन्होंने बताया कि जब आप ऊपर पहुँचोगे इस माउंटेन के, तब 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, प्रबलगढ़ तक पहुंचने के लिए। और हम इस रास्ते पे अभी पहुंचे हैं, एंड यही वो रास्ता है 1.5 किलोमीटर वाला। और अभी कुछ 200 से 300 मीटर चल के हो चुका है, एंड 50 से 60% रास्ता भी और बाकी है। बट ये रास्ते पे जो मैं चल रहा हूँ वो रास्ता वर्थ है, क्योंकि हम लोगों ने 4 से 4.5 घंटे की ट्रैक की है, बहुत आराम से की थी ब्रेक वेक लेके। बट लास्ट का जो पैच था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, जैसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद जब आपको एक सीधा रास्ता मिलता है आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तब वो एक सबसे बड़ी ट्रीट होती है, एंड वही ट्रीट हम एंजॉय कर रहे हैं, हम उसका लाभ ले रहे हैं। सो ये रास्ता मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ। तो ऐसा ही कुछ ये इंटरेस्टिंग सा रास्ता, आजू बाजू घने पेड़, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि दोपहर के 2:30 बजे है, फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट इतनी ट्रैकिंग करने के बाद, इतना पसीना आने के बाद यहाँ पे जो ठंडी है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, और हम बहुत लकी है जो हमें ऐसी ठंडी यहाँ पे मिली। सो दैट्स ग्रेट। तो मैं कुछ मोमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ लास्ट वाले, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच रहे होते हैं, वो मोमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और वो भी वही कर रहा है, वो भी अपने व्लॉग में वही एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ ही सेटिस्फाइड विद दिस लोकेशन एंड इतनी मेहनत। मैं एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए तेरा व्लॉग मैं ले रहा हूँ, मेरा व्लॉग तू ले, मैं मराठी में व्लॉग करता हूँ, तू मेरे व्लॉग में हिंदी में व्लॉग कर। लेट्स डू दिस। ओके। और फाइनली जो जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो बिल्कुल भी हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने है। मैं आप लोग को ऐसे तो नहीं बताऊंगा, एक सस्पेंस तो पहले थोड़ा सस्पेंस तो होना चाहिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे 2018 में आया था ट्रैक करने के लिए, तब मैंने सिर्फ कलावंतीन ट्रैक किया था, और सिर्फ दूर से देखता रह गया कि काश मैं एक दिन में ये भी कर पाता, बट वो मुमकिन नहीं था। और फाइनली आज लगभग 2 साल के बाद फिर से यहाँ पे आया हूँ, और वही फील लेते हुए बट ये जो फील होता है ना कि आप कुछ चीज़ कंप्लीट करते हो कुछ टाइम के बाद, वो अलग ही होता है, और वही फील मैं भी ले रहा हूँ, और उसको लफ्ज़ों में बयां कर पाना शायद ही मुमकिन हो। और जो व्यू की मैं बात कर रहा था, वाह, बिल्कुल जो मेरे पीछे शायद से कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो वो है कलावंतीन दुर्गा। वैसा बोलते हैं कि ये महाराष्ट्र का सबसे डिफिकल्ट फोर्ट है, बट ऐसा है नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। ॲक्च्युली ओमकार मेरा ब्लॉग शूट कर रहा है और मैं उसका। तो आपल्या पाठी कलावंतींचा ट्रेक आहे, आणि तो आपल्या खाली राहिला आहे, आणि आपण त्याच्याही उंच आलो आहोत। एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि डिफिकल्ट ट्रैक है, बट ये डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ इसको दिखाया गया है, उसका सिर्फ नाम ही ऐसा रखा गया है कि जो भी इसका नाम सुनने लगे कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट में।
बस आपका थोड़ा सा एंडोरेंस लेवल थोड़ा ठीक होना चाहिए बस। और वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये जो आई गेस वो जो घर दिख रहा है वहाँ पे हमारा लंच का बंदोबस्त है, मतलब वहाँ से हमें लंच का ऑर्डर दे दिया है, प्लेस किया है। और हम लोग ने ये ऐसा चढ़ के, ये ऐसा मतलब ये जंगल में से होके बीच में ये जो खेत दिख रहा है ना, वो जो शायद से उनका ने शूट भी किया होगा वहाँ पे, और ऐसा घूम फिर के हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। और ये तकरीबन कंप्लीट करने के लिए हम लोग को आज 1.5 से 2 घंटे लग गए, बट ये वर्थ है क्योंकि ये जो सामने नज़ारा है वाह, बिल्कुल नज़रों के सामने। कलावंतीन दुर्गा, महाराष्ट्र का डेंजरस स्पॉट, वन ऑफ द डेंजरस स्पॉट ऑफ महाराष्ट्र, बट इतना है नहीं। बट जिसने भी ये किला बनाया पता नहीं, मुझे भी इतना ये नहीं है कि किसने बनाया, बट हाँ ये एक वॉच टावर के इसमें था, मतलब एज अ वॉच टावर इसका यूज़ होता था इस फोर्ट के लिए, प्रबलगढ़ फोर्ट। और ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत ही बड़ा है, मतलब जो माथेरान है ना, माथेरान का जो माउंटेन है उससे भी बड़ा है ये है वैसे, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे आया था तब मुझे लगा, क्योंकि ये जो सिर्फ प्लेटो है ना, मतलब प्लेटो मतलब एक पैच बोलते हैं, स्ट्रेट वॉक का पैच, वो लगभग 1.5 किलोमीटर का, और उससे भी घना ये जंगल है, तो शायद ही होगा वैसे। और बस हो गया, मैंने आपको बहुत पकाया होगा। अब मैं ये हैंड ओवर कर रहा था ओमकार को। ओमकार प्लीज़ टेक ओवर फ्रॉम दिस। यस ब्रो, थैंक यू फॉर व्लॉगिंग। और ऑडियंस को तो ऑब्वियसली आपका व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ये व्लॉग पसंद आ गया तो भाई सोचो इसका जो ओरिजिनल व्लॉग है जो इसके चैनल पे जा रहा है वो कितना ज़्यादा ऑसम होगा। सो अ बिग शाउट आउट टू तन्मय। तो मेरे सामने आप जो देख पा रहे हो वो है माथेरान का हिल स्टेशन, और कुछ वीक्स पहले मैं वहीं पे था, और मेरे को ये जहाँ तक याद है कि मैंने वहाँ से ये जो कलावंतिन का ऊपर का पॉइंट है वो मैंने टेलीस्कोप से देखा था। लास्ट व्लॉग में मैंने शूट भी किया है उसको। और कुछ नहीं, अभी तैयारी चल रही है बस नीचे उतरने की और खाना खाने की। सो चलते हैं। तो फाइनली हम नीचे उतर चुके हैं, और ये वही जगह है जहाँ पे हम हमारा लंच का हॉल्ट लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह है, बहुत स्पेशियस जगह भी है ये। और आगे जो मैं दिखाऊंगा इस एरिया का टूर, वो मैं उसके पीछे कोई म्यूज़िक नहीं डालूंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नेचुरल, जितना ज़्यादा ओरिजिनल वीडियो दिखे उतना ज़्यादा बेटर है। पिटल्याने भागली होती. यहाँ पे हम लोग रुके थे लंच करने के लिए, और हमने अपना दोपहर का लंच किया है शाम को 4:30 बजे। और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर बैठे, और अभी निकलने वाले घर पे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ पे जो रुकने का प्लान था वो ऑब्वियसली कैंसिल हो चुका था, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है हमारे पास। यहाँ पे मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हो एक बहुत शानदार सा सनसेट है, और यही सनसेट, यही सन जब नीचे डूब जाएगा तब यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और मैं व्लॉग शूट कर नहीं पाऊँगा। तो शायद ये ऊपर की, हाँ, राइजिंग ओमकार हो, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट फुटेज जो भी है शूट नहीं कर पाऊँगा अंधेरा होने के बाद, बट स्टिल अगर कुछ कंटेंट मिला तो ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग। बहुत मज़ा आया इस ट्रैक के लिए और व्लॉग शूट करने के लिए भी। तो ऐसे ही बने रहिए व्लॉग पे अगले वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।